जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। ये प्रकृति का सुंदर छटा, प्रकृति ने जीव को आश्रय देने के लिए अपनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। मनुष्य व्यर्थ में ही चिंता करता रहता है कि मुझे मेरी आवश्यकताएं, मेरा जीवन यापन, मेरी व्यवस्थाएं कौन करेगा, जबकि हम तो मनुष्य हैं। यहाँ एक एक जीव को भी रहने, खाने, पीने की व्यवस्था भगवान ने बनाई है। एक एक जीव जंतु भी यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है। फिर हम क्यों चिंता करते हैं? मनुष्य को जितना ज्ञान मिला है, मनुष्य को जो बुद्धि मिल गई है, इस बुद्धि ने भोगवादी मानसिकता का विस्तार बहुत किया है। वो बहुत भोग चाहता है, उस भोगों से उसकी तृप्ति ही नहीं होती, और उस भोगों के चक्कर में ही वह जीव दिन रात भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है, और कामनाओं को बढ़ाता रहता है। कामनाएं, आज ये हो गया तो कल वो हो जाए, अब इतना कमा लिया है, अभी और इतना कमाना है मुझको। ऐसी आशा के फांस में बंधा हुआ जीव, जो हमें मनुष्य तन पाकर के और जो जीवन हमें अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, वो हम भोगों में लगा देते हैं, भोगों की अंधी दौड़ में लगा देते हैं। कभी हमने ये पूछा नहीं, कभी हमने जाना नहीं किसी से, क्या इन भोगों से किसी को तृप्ति मिली है? क्या कभी इन भोगों से किसी को संतुष्टि मिली है? नहीं मिली। बस अंधी दौड़ में हम भागते रहते हैं और विचार करते रहते हैं कि शायद इन भोगों से हमें तृप्ति मिल जाए, और अशांत रहते हैं, बहुत दुखी टेंशन में रहते हैं। जबकि जीवन मनुष्य का आनंद में जीने के लिए है, आनंद में जीने के लिए है। और वह आनंद कैसे आएगा? जब तक आप आध्यात्मिक स्तर अपना ऊंचा नहीं करेंगे, व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा नहीं होगा, तब तक उसका जो है जीवन में सुख, शांति, आनंद जिसकी चाह है जीव को जन्मांतर से, वो मिल नहीं सकती है। इसलिए हमारा प्रयास है, हमारी सोच ये है, और हम यही बार बार कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन को अगर सुधारना है, व्यक्ति के जीवन से विकारों को अगर निकालना है, तो और कुछ भी मत करिए, व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा करिए। आध्यात्मिक स्तर जैसे ऊंचा होता है, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में आनंद बरस पड़ता है, सुख, संतोष और आनंदमय जीवन हो जाता है। ऑटोमेटिक बुराइयां छूट जाती हैं, ऑटोमेटिक ही फिर वह व्यक्ति आनंद की तरफ बढ़ने लग जाता है, भोग से योग की तरफ बढ़ने लग जाता है, और भोग से योग की तरफ ही चलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भगवान की माँ गायत्री की असीम कृपा मुझे प्राप्त हुई, और मैं सदा आनंद में रहता हूँ। मैं भोग के बीच में रह कर के भी योग स्थापित करके रखता हूँ। आज मैं इस मार्ग से गुजरते हुए एक सुंदर, बड़ा अच्छा सा स्थान मुझे दिखा, तो आज मैंने यहीं साधना 2 घंटे बैठ कर के की, रोड के किनारे वृक्ष के छाँव में, और अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में ही मैं बैठा था। तो यह आनंद, यह सुख व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, और सबके लिए भगवान ने बराबर बनाया है। पशुओं के लिए तो केवल भोजन प्रजनन की व्यवस्था है, मगर मनुष्य के लिए तो भगवान ने आनंद की व्यवस्था बनाई है, और वह आनंद की व्यवस्था अपने अंदर है, मन की स्थिति में है, साधना में है,
योग स्थापना में है, और वह योग स्थापना किसी गुरु के सानिध्य में रह करके और आध्यात्मिक मार्ग पर चल करके ही प्राप्त की जा सकती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय माँ गायत्री।